नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर क्यों मच गया है पूरे देश में बवाल। लोगों ने कहा मोदी सरकार को सत्ता से हटाएंगे। आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को बता दिया डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ तानाशाह। क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव भड़क गए, कहा फिलहाल ये बीजेपी के जाने के संकेत हैं, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और कैसे दोस्तों अगला नंबर किसका है, अब इस पर हो रही है चर्चा, क्योंकि बीजेपी चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डलवा रही है, जो लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। और आखिरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भड़क गए लोग, कहा कभी कभी सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से कुंभकर्ण बन जाता है। बताएंगे क्यों सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का गुस्सा फूटा है, तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर भड़के राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ये सच में देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो है ही, लेकिन दोस्तों ये पूरी राजनीति के लिए भी खतरनाक है। आज हम पहली बार देख रहे हैं कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको एक एक कर कर गिरफ्तार किया जा रहा है। कल केजरीवाल के घर पर 2 से 4 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। उनके घर की तलाशी ली गई, सिर्फ 70,000 रुपये मिले जिसको वापस कर दिया गया, लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी भड़क गए बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी ने लिखा डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा, ये राहुल गांधी ने केजरीवाल के सपोर्ट में बोला है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर कर बीजेपी लोगों को डराने का काम कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी उतरी सड़कों पर। केजरीवाल को ले जाया गया ईडी दफ्तर, आज सुप्रीम कोर्ट में होंगे पेश। दरअसल आपको बता दें चले, आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी पहुंची है। हालांकि कल खबरें ये भी आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल की तत्काल में रात को सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केजरीवाल के लिए भाई, केजरीवाल कोई अर्नब गोस्वामी थोड़ी ना है जो रातों रात कोर्ट खोलकर केजरीवाल को जो है बेल दे दी जाएगी या राहत दे दी जाएगी। भाई केजरीवाल तो बेचारा विपक्ष का नेता है जो अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहा था दिल्ली के लिए। तो जाहिर सी बात है अर्नब गोस्वामी जैसे दंगाई पत्रकारों के तो साथ थी बीजेपी, इसलिए रात को ही कोर्ट खुल गया था, बेल भी मिल गई थी। लेकिन भाई अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, लेकिन इसका कुछ असर होने वाला है क्या? सवाल ये उठता है। इसलिए नहीं होने वाला है दोस्तों क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी बैठी हुई है। और यकीन मानिए कोर्ट के कई फैसले ऐसे होते हैं जिसमें निराशा ही हाथ लगती है। कई फैसले ऐसे होते हैं, याद होगा अभी हाल ही में जब ये पहला नंबर नहीं केजरीवाल का दूसरा नंबर है, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, झारखंड के सीएम। और उनकी जब बेल कराने कपिल सिब्बल पहुंचे कि माय लॉर्ड देखिए क्या हो रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को उठाया जा रहा है, ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी हेमंत सोरेन को। इससे ये साफ हो गया कि कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों वो ढीला रहता है, और वो इन मामलों में कभी कभी लोगों को बहुत निराशा होती है, क्योंकि जिस मामलों में सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षा करते हैं लोग कि इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता। जो कि शायद जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के कुछ अपने वो रहती होंगी दोस्तों मजबूरियाँ, लेकिन जनता को ये चीज़ें बेकार लगती हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी ने अरविंद केजरीवाल को किया सपोर्ट, मोदी सरकार को जमकर लपेटा। दरअसल प्रियंका गांधी ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। प्रियंका ने कहा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह से टारगेट करना एकदम गलत है, असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरीके से गिराना प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है। उनकी सरकार को अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में लड़ने की और उनको डटकर मुकाबला करिए। उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक
हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह से देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमज़ोर करना, लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी सीबीआई का जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से दबाव है, दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। इस शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा और साफ कहा कि देश में ऐसा मंजर पहली बार देखने को मिल रहा है जहां पर चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डलवाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों अंदर की बात यह है कि मोदी सरकार को पता है वो दोबारा सत्ता में नहीं आ रही है। उसका जो 400 का नारा है वो सिर्फ हवाई है। अगर आप समझिए बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस होता और उसे ये पता था कि वो 400 सीटें जीत रही है, तो क्या दोस्तों वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती? क्या वो विपक्ष को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करती? क्या वो ईडी सीबीआई का यूज़ करती? विपक्ष के ऊपर नहीं करती, क्योंकि जीतने वाले को तो पता है कि हम यूं भी जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पता है कि वह हार रही है चुनाव, इसलिए अब वो तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही है ताकि विपक्ष चुनाव ही नहीं लड़ पाए। कांग्रेस के खातों को ले लीजिए, कांग्रेस के तमाम बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जब सामने वाले के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो चुनाव कैसे लड़ेगा दोस्तों? कल राहुल गांधी ने इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आग बबूला हो रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि हमारे सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, हमारे पास 2 रुपये तक नहीं है टिकट खरीदने को। अब आप समझिए देश की इतनी बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिसको गांधी जी ने बनाया था, उस पार्टी के तमाम खातों को फ्रीज कर दिया गया है। एक 13 साल पुराना वाला मामला है उसको लेकर। इससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, एक डरे हुए प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे दोस्तों। क्योंकि हालांकि अब 2024 में तो वो जाने वाले हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें, इस बार देश की जनता मुंहतोड़ जवाब ज़रूर देगी दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें फैक्ट चेक याचिका, जो फैक्ट चेक करने वाली याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पर रोक लगा दी है। तब से इस कानून की बड़ी चर्चा हो रही है। पूरा मामला क्या है समझिए। दरअसल आपको बताते चले सरकार ने एक नया कानून लाया था कि जो भी सरकारी योजनाओं के खिलाफ झूठ फैलाता है, उस फैक्ट को अब हम सरकार तय करेगी कि कौन सा न्यूज़ सच है, कौन सी गलत है, और अगर वो गलत हुई तो उस न्यूज़ को हटाएंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस कानून पर रोक लगा दी ये कहते हुए कि ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आप ही जज हों, आप ही जो है कानून बनाएं और आप ही ऑडियंस हों। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, मान लीजिए सरकार की कोई योजना गलत है और विपक्ष उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, या फिर कोई पत्रकार उस पर वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि देखिए सरकार की योजना तो गलत है, तो सरकार तो अपनी योजना को सही बताएगी और कहेगी कि नहीं भैया ये योजना तो सही है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी और इसने झूठ फैलाया है, इस वीडियो को भी हटा दिया जाए, इस न्यूज़ को भी हटा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप तो अपनी योजना को सही बताओगे, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस याचिका पर रोक लगा दी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल चुनावी प्रचार में पश्चिम बंगाल में उतरे यूसुफ पठान, दे दिया ममता बनर्जी का नारा, कहा खेला होबे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को हुबली सीट से उतारा है। ऐसे में यूसुफ पठान और अधीर रंजन चौधरी का सीधा मुकाबला है। हर बार आपको बता दें चले 5 बार के सांसद रह चुके हैं अधीर रंजन चौधरी, लेकिन इस बार यूसुफ पठान को ममता बनर्जी ने उतार दिया है। ऐसे में आपको बता दें चले यूसुफ पठान को उतार कर बीजेपी ममता बनर्जी खेल कर रही हैं दोनों के साथ ही, कांग्रेस के साथ भी, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की रही है हमेशा से। 3 बार चुनाव जीत चुके हैं अधीर रंजन चौधरी। ऐसे में कल चुनावी प्रचार को यूसुफ पठान उतरे और उन्होंने ममता बनर्जी का फेवरेट दावा भी दे दिया, खेला होबे। मतलब साफ है दोस्तों, 42 सीटों पर ममता बनर्जी खेला करेंगी। पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा की 42 सीटें हैं उस पर ममता बनर्जी का पूरी नज़र है और वहां पर वो गेम करती हुई नज़र आ सकती हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गैर संवैधानिक, बीजेपी को भी जमकर लपेटा। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी की जमकर हवा टाइट की। अखिलेश यादव ने कहा जो खुद हैं
शिकस्त के खौफ में कैद में वह क्या किसी को कैद कर देंगे। भाजपा जानती है कि वे फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वह चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। नहीं चाहिए #भाजपा। ये अखिलेश यादव ने सीधा बीजेपी को लपेटे में ले लिया और साफ कहा कि फिलहाल नहीं चाहिए भाजपा। भाजपा सत्ता से जाने वाली है, ये उसका डर है जो वो जनता को दिखा रही है। लेकिन इससे एक जन क्रांति आएगी केजरीवाल की गिरफ्तारी से। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देंगे बीजेपी को, दिल्ली से करेंगे बाहर। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी भी दोस्तों तमाम विपक्षी दलों के सपोर्ट में आ गई। सब जानते हैं दोस्तों कि अब अगला नंबर किसका होगा ये कोई नहीं जानता है। लेकिन सवाल सिर्फ एक है दोस्तों, मेरे दिमाग में एक चीज़ बार बार उठती है कि क्या दोस्तों वाकई में सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त निष्पक्ष चीज़ें कर रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे दिए हैं, लेकिन ये मत भूलिए दोस्तों कि ज़्यादातर फैसले सुप्रीम कोर्ट विपक्ष के ख़िलाफ़ ही देता है, भले ही वो कोई भी हो दोस्तों। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ दोस्तों कि इससे पहले हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। अब कल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आज सुप्रीम कोर्ट अगर एक बड़ा फैसला नहीं लेगा, आज वो केजरीवाल को राहत नहीं देगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, तो ये मान लीजिएगा कि लोकतंत्र दोस्तों अब वाकई में नहीं बचा है। क्योंकि आप समझिए वो बात राहुल की दूर गलत नहीं है कि तमाम मीडिया, तमाम जो है अदालतें, वो सब कुछ दोस्तों इस वक्त मोदी सरकार के कब्ज़े में है। मोदी सरकार उनको जिस तरीके से चाहती है वो उस तरीके चलाती। मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कई फैसले निष्पक्ष देता है, ख़ास करके जो DY चंद्रचूड़ की बेंच के पास जाते हैं उनमें हो जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं निष्पक्ष फैसला। लेकिन कई फैसले ऐसे भी हैं दोस्तों जो ये सवाल बार बार उठाने पर मजबूर करते हैं कि विपक्ष को क्यों नहीं बचा रहा सुप्रीम कोर्ट, ये बार बार सवाल उठता है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतरे दोस्तों रण के मैदान में। खड़गे ने केजरीवाल का कर दिया सपोर्ट, बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों बीजेपी को घेरते हुए कहा, रोज़ जीत का झूठा दम। दोस्तों खड़गे की बात सुनिए, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 400 का दावा कर रहा है वो सिर्फ एक झूठा। इनको पता है कि ये चुनाव हार रहा है, इसीलिए केजरीवाल से लेकर तो तमाम विपक्ष को टारगेट कर रहा है। तो खड़गे क्या बोलते हैं कि रोज़ जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता। सच ये है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। इस वक्त बदलाव का अब की बार जो है सत्ता के बाहर, ये सीधे सीधे खड़गे ने कह दिया कि अब की बार सत्ता के बीजेपी बाहर जाने वाली है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल CAA के ऊपर लगातार जो है यहाँ पर ओवैसी का गुस्सा फूट रहा है। ओवैसी बोले CAA देश के संविधान के ख़िलाफ़ है और हम इस चीज़ को किसी भी तरीके से नहीं मानते, ना इसको हम लागू होने देना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें चले ओवैसी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी की रणनीतियाँ देश के ख़िलाफ़ हैं, वो CAA का सपोर्ट नहीं करते। सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि CAA देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश है। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बदले की राजनीति करती है। उन्होंने आपको बताते चले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए कि चुनाव से पहले किसी को भी गिरफ्तार करना ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही हुई। आपको बता दें ओवैसी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल ED CBI ये बात गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि चुनाव से पहले इस तरीके की गिरफ्तारियाँ करवाना
ये खास करके लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक तरीके की साजिश है दोस्तों। आप समझिए बीजेपी का क्या प्लान है। जब विपक्षी नहीं होगा चुनाव कौन लड़ेगा। देखिए केजरीवाल है नहीं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन को पहले ही उठा लिया गया है दोस्तों। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए। जब कांग्रेस के पास पैसा ही नहीं होगा चुनाव कैसे लड़ेगी। तेजस्वी यादव ईडी के कब्जे में है और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं पर ईडी की छापेमारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की पे छापेमारी है। ये भी हो सकता है अगर केजरीवाल को आज राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी जो है दोस्तों वो केजरीवाल की सरकार भी गिरा दे दिल्ली की। क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक केजरीवाल थे तब तक तो ईमानदारी से सरकार चल रही थी, पूरे सपोर्ट में थी। लेकिन ये हो सकता है कि केजरीवाल के जाने के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाए दोस्तों और वो टूट भी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी कभी नहीं जीती, आज तक नहीं जीती। या तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही दोस्तों या फिर वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बाद अपनी सरकार बनाई। बीजेपी का बनवास दिल्ली में कभी ख़त्म नहीं हुआ, ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है और इसीलिए उसको इन चीज़ों से डर भी लगता है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष का ज़ोरदार हंगामा। जी हाँ, ईडी को लेकर दोस्तों पूरे विपक्ष ने ज़ोरदार तरीके से कर दिया आज सड़कों पर उतरने का आह्वान। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी तो फाइनली सड़कों पर उतर आई है और अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जमकर नारेबाजियाँ चल रही हैं। भाई सीधी सी बात है, अब तो एक ही चीज़ हो सकती है, तमाम विपक्षी दलों को सड़कों पर आ जाना चाहिए और सड़कों पर ही रहना चाहिए। दोस्तों इस देश में जब भी लड़ाई लड़ी गई है तो लंबी लड़ी गई हैं। जो लंबी लड़ाई होती है ना दोस्तों वो जीतता इंसान ज़रूर है, ये याद रखिएगा। किसानों ने 1.5 साल तक लड़ाई लड़ी। क्या कह रही थी मोदी सरकार कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन किसान ही वो पहले इंसान बने जिसने मोदी सरकार को झुका दिया। 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री को हाथ पैर जोड़ना ही पड़े किसानों के और कहा कि फ़िलहाल हमसे गलती हो गई, हम किसानों को सही से समझा नहीं पाए इस कानून को। लेकिन सरकार ने कुछ भी तर्क दिया हो लेकिन उसने कानून को वापस लिया। जैसे अब CAA को ले लीजिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा CAA के ख़िलाफ़, तो सरकार को पता है कि हमने ये कानून लागू कर दिया है। अगर उस चीज़ का विरोध हो और लोग सड़कों पर डट जाएं, उठे ही ना शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से किसानों की तरह डटे रहें, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कोई भी कानून इस देश में मोदी सरकार लागू नहीं कर सकती जब तक कि लोग सड़कों पर रहेंगे। तो बीजेपी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इस देश में अब लोगों ने सड़कों पर उतरना बंद कर दिया है तो फिर सरकार को दोस्तों ताकत मिलती ही है। क्योंकि सरकार को पता है कि उसके ख़िलाफ़ उतरने वाला कोई नहीं है, उससे कोई लड़ नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है सरकार को घमंड हो गया है। लेकिन किसानों ने इसके घमंड को तोड़ दिया था जब कृषि कानून वापस लेना पड़े थे। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ेगा भारी। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। हालांकि दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत ज़रूर मिले। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं केजरीवाल को पसंद करता हूँ या केजरीवाल मुझे अच्छे लगते हैं। केजरीवाल ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो बेचारे मुस्लिम CAA के ख़िलाफ़ विरोध कर रहे थे। जब जामिया के उनमें से कई लोगों को केजरीवाल की वजह से गिरफ़्तार किया गया और केजरीवाल ने उनकी तरफ से कुछ किया भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, अभी केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बचे, मोदी सरकार जाए। तो सवाल ये नहीं है दोस्तों कि मैं केजरीवाल को हम पसंद करते हैं या नहीं। सवाल ये है कि ये इनलीगली तरीके से जो काम हो रहे हैं इनको लीगली बनाया जा रहा है और लीगल तरीके से सही बताने की कोशिश की जाती है। अब आप देख लीजिए बीजेपी का हर प्रवक्ता ये कहेगा लोकतंत्र की तो हत्या हुई है, लेकिन बीजेपी का हर प्रवक्ता कहेगा केजरीवाल उनकी सही जगह पहुंच गए हैं, उसने बहुत बड़ा घोटाला किया। जबकि सब जानते हैं दोस्तों इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई चोर पार्टी है तो वो बीजेपी है। अगर कोई सबसे बड़ी चंदा चोर पार्टी है तो वो बीजेपी है। अगर सच में कोई सबसे बड़ी धर्म को भड़काने वाली पार्टी है तो वो बीजेपी है। अगर सच में कोई डरपोक पार्टी है तो वो बीजेपी है। और ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है विपक्ष से। इंडिया गठबंधन से इतनी डर गई है बीजेपी कि अब उसको इस बात का भी डर लगने लगा है कि आने वाला लोकसभा तमाम ताकतों के बाद भी हम जीत नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं इतिहास अपने आप को फिर दोहराए दोस्तों। जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था शाइन इंडिया के दौरान, वो करारी हार हुई थी, वही अब बीजेपी की